So hello guys and welcome to my channel that is Space Chat with Sachin. This is Sachin and today's topic is जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सुपर लीजेंडरी इन स्पेस साइंस। तो आज हम इस सीरीज में ये बात करेंगे कि जो जितनी स्पेस साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है और फिजिक्स है, इसमें जिसने जिसने अपना एक लीजेंड्स होते हैं ना, उन लीजेंड्स की बात करेंगे। तो आज का जो हम लोग जिस लीजेंड की बात करने वाले हैं वो आपको पता चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहले इस वीडियो को देखिए तब हम अपनी बातें शुरू करते हैं। थोड़ा सा वतन का भी हक था ना, देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस सुपर लीजेंड की बात करने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अपने इंडिया के करंट रॉकेट मैन की, जिनका नाम है डॉक्टर के सिवन। डॉक्टर के सिवन हमारे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो वहाँ के चेयरमैन हैं और हमारे देश के बहुत ही फेमस स्पेस साइंटिस्ट भी हैं। उन्होंने इसरो में ज्वाइन करने के बाद काफ़ी सारी ऊंची ऊंची मिसाइलें पाई हैं, जिनके कारण उनका नाम आज हर जुबान पर फेमस है। तो आइए जानते हैं इन्हीं की कहानी। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर के सिवन की जो डेट ऑफ बर्थ है, उनका जो बर्थ है 14 अप्रैल 1957 को कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ था। उनका बर्थ, उनकी मतलब जो फैमिली थी वो बहुत रिच नहीं थी, एकदम पुअर फैमिली में उनका बर्थ हुआ था। और वो अपने घर के जो पहले ग्रेजुएट भी बने पढ़ाई करके, सबसे मतलब उनकी जो घर की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। उनके पापा एक बहुत छोटे फार्मर थे। उन्होंने अपनी क्लास 8 तक की पढ़ाई तमिल गवर्नमेंट स्कूल से की। गवर्नमेंट स्कूल आप सब जानते हो कैसे होते हैं। काफ़ी छोटे स्कूल से पढ़ाई की थी उन्होंने 8 तक की। 9th से पढ़ाई करने के बाद 9th पढ़ाई करने के लिए उनको अपने गांव से बाहर जाना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने 9th की पढ़ाई करने के लिए आम बेचना शुरू किया। वो अपने घर से साइकिल पर आम रख के ले जाके बाज़ार में बेचते थे और उससे जो पैसा मिलता था अपना फिर वो 9th की फ़ीस चुकाते थे। फिर 9th से लेकर के 12th तक उन्होंने ऐसे ही पढ़ाई कर ली, आम बेच करके। आम लेके जाते थे उनके पापा, क्योंकि फार्मिंग करते थे, और वो उसी फार्मिंग का जो प्रोडक्ट होता था वो उसको बेच करके जो पैसा उनसे मिलता था उससे वो पढ़ाई किया करते थे। तो काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है ये कि अगर कोई आम बेचकर पढ़ाई कर सकता है तो कुछ भी मिल सकता है उसे, भाई कुछ भी मिल सकता है। देन उन्होंने 12th तक की पढ़ाई तो आम बेच तक करके कर ली, लेकिन उनको जब ग्रेजुएट करने का मन हुआ तो उनको और पैसों की ज़रूरत थी भाई, क्योंकि ग्रेजुएट के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि उनके पापा भले ही गरीब थे, लेकिन उनको इतना ज़रूर पता चल गया था उनके फादर को, जिनका नाम था कैलासा वाडिवो, के सिवन के फादर का नाम। वो गरीब थे उनके पापा, लेकिन उन्हें इतना पता था कि जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा तब तक मेरे घर की स्थिति सही नहीं होने वाली। ये बात उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई और इसीलिए उन्होंने अपनी खेत की जो आधी ज़मीन बेच दी और बेच करके जो पैसा मिला उससे के सिवन को ग्रेजुएट करने भेज दिया एक हिंदू कॉलेज से। उन्होंने बीएससी करी। बीएससी में जब वो गए तो उनको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया। आप के सिवन की बायोग्राफी किसी ऑफिशियल जगह भी चेक कर सकते हो, उनका मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया था। इसके कारण उन्होंने का मन बदल गया। उन्होंने सोचा कि अब मुझको मैथ्स के साथ साथ साइंस की पढ़ाई भी करनी है, और इसी साइंस की पढ़ाई की आगे जारी करने के लिए, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से बीटेक करना शुरू किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जब बीटेक करने गए वो, तो उनको 4th ईयर में ही स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप मिलते ही उनके घर का बोझ थोड़ा कम हो गया, ताकि अब उनको पढ़ाई की टेंशन उतनी थी नहीं, मतलब पैसे देने की, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। देन
उन्होंने बीटेक आईआईटी मद्रास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद फिर वो बेंगलोर में जाके शिफ्ट हो गए क्योंकि उनको आगे भी पढ़ना था। देन वो फिर आईआईएससी बेंगलोर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से उन्होंने एमटेक भी किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। जब वो एमटेक करके एरोस्पेस इंजीनियरिंग से बेंगलोर से बाहर निकले तो वो एरोस्पेस के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे। 1982 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया क्योंकि जब वो इतनी अच्छे जो कॉलेज से ज्वाइन कर चुके हैं तो इसरो तो आराम से ही पहुंच जाएंगे। वो जब उनका मार्क्स इतना अच्छा है, 100 आउट ऑफ 100 बीएससी के लेवल पे ला रहे थे, तब तो आराम से इसरो जा सकते हैं वो। तो उन्होंने 1982 में अपना इसरो ज्वाइन किया। जैसे ही उन्होंने इसरो ज्वाइन किया उनको पहला प्रोजेक्ट मिला पीएसएलवी पे, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पे उन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट संभाला, काफ़ी जिम्मेदारी के साथ संभाला। इसलिए उनको एक कदम और आगे बढ़ा के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट को डेवलप करने का काम मिला। उन्होंने पीएसएलवी रॉकेट पे भी काम किया, जीएसएलवी रॉकेट पे भी काम किया। देन इससे कदम और आगे बढ़ा के उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट पर भी काम किया जिसका नाम है RSLV-TD1। RSLV-TD1 यानी रीयूजेबल रॉकेट है जो कि सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ करके वापस भी आ जाती है ताकि उसको दोबारा यूज़ किया जा सके। इससे काफ़ी पैसों की बचत हो जाती है। फिर उन्होंने सोचा कि ये सब तो ठीक है, मैं इसरो के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन उनके मन में ये था कि मुझे भी कुछ अपने से करना है स्पेस साइंस की फील्ड में। तो के-सिवन का नाम सब जानते हो कि वो बहुत फेमस है, लेकिन क्यों इतने फेमस है? इसरो में है इसलिए केवल ना, इसरो में तो बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने अपने से भी कुछ किया है और वो ये था कि उन्होंने सितारा नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि स्पेस साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एरोस्पेस सेक्टर में। उन्होंने 6D सिमुलेशन ट्रैजेक्टरी सॉफ्टवेयर डेवलप किया। उन्होंने विंडो पैनल स्ट्रेटजी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि लॉन्चिंग विंडो से रिलेटेड था। इस तरह उन्होंने एरोस्पेस की फील्ड में एकदम तहलका मचा दिया। जैसे ही उनको इस तरह काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई, इसरो जैसी नौकरी, तो उनकी घर की स्थिति भी संभलने लगी। उनको गवर्नमेंट एफिलेटेड हाउस मिल गया और काफ़ी सारी फैसिलिटीज उनको मिल गई ताकि उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाए। इस तरह उनको अपनी पढ़ाई करके और इसरो तक उनका जर्नी था। देन उनकी फिर जब अभी करंट लाइफस्टाइल की बात करें तो उनके 2 सन्स हैं और उनकी वाइफ जो है उनका नाम है मलाथी सिवन, और वो इस समय करंटली वो बेंगलोर में लोकेट होते हैं, बेंगलोर में रहते हैं। देन इनकी एक मतलब कि अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि किसको पता था कि वो चौराहे पर आम बेचने वाला लड़का आज हमारे देश का इतना ग्रेट साइंटिस्ट बन जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। जब जीएसएलवी रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था 2010 में फर्स्ट लॉन्चिंग था, तो उसमें वो जीएसएलवी का लॉन्च फेल हो गया था। सबको पता है, अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च करो जीएसएलवी फर्स्ट टेस्ट लॉन्च, जो कि फेल हो गया था। फिर उसकी जिम्मेदारी के-सिवान को दी गई उसको लॉन्च करने की। 2017 में जो रॉकेट फेल हो गया था उसको भी सक्सेसफुली उन्होंने भेज दिया स्पेस में। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन पे काम किया। फिर उन्होंने चंद्रयान 2 मिशन पे काम किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 104 सैटेलाइट्स जो इसरो ने लॉन्च की उस मिशन पे भी काम किया, और आगे भी इसी तरह कई मिशंस को लेकर वो आएंगे और स्पेस साइंस की फील्ड में इसरो का नाम हमेशा फेमस करते रहेंगे। सो होप यू लाइक दिस लीजेंड, सो काइंडली लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस लीजेंड एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।